श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। तुम्हारे पास भी आए। यतनालोदारोषो भिन्नयते यथा नीलोदेगतम् पृथक् स्थितम् यथा नभम् सर्वगतम् न सज्जते यथा पुमान सर्वगुणाश्रयम् परम। जैसे काट में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्टि उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। सुयज्ञो नवयम शेतो मुड़ो यमुनुषा जत्त यम शोता युनुवेक्त स न दृश्यत कैरिचित। मूर्खो, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों। न श्रोता नानुवक्त्यम मुखोपयत्र मानसुअम यस्तुनेन्द्रेवनात्मा सचान्यम प्राण देहोम। तुम्हारी ये मान्यता है कि प्राणी बोलने या सुनने वाला था सो निकल गया, मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है पर न वो बोलता है न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। भूतेन्द्रिय मनालिंगानम देहुनाच वाचान विभुवम भजत्तो सृजति हन्न पापी स्वनिज तेजसा। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता है और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सबसे अलग है। या विलिंग विनितो आत्मा तात कर्म निबंधनम ततो विपर्यम कलेशो मायोगानुर्वतते। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है तभी तक कर्मों से बंधा रहता है, और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और कलेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। वित्तता भिवानाशोपयम यदो गुणोशो तो गुरुवचम यथा मनोरथम स्वप्नम सर्वेन्द्रिकम मृषा। प्रकृति के गुण और उनसे बनी वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। अत्यनित्यम नित्यम वाहने शोचंती त्वदिदम सन नान्यथा शक्यतो कर्तुम स्वभावम शोचतमति। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते और न नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु संज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। लुब्धको विपीने केशत पक्षिनाम निर्मोतनंतकम विदत्त जालम विदद्दे तत्र तत्र प्रलोभ्यन। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था, विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में रच रखा था, जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। कुलिंग समुत्युनम तत्र विचरतुम दुरुष्यत तयम कुलंग्री सहसा लुब्धकेन प्रलोभिन्ता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी को एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। सासजत्त शिचतंतयाम महिषी कालेंत्रिका कुलंग संगताम तथा संपनाम निरक्ष्य भूचर दुखितम स्नेहदा कल्पम कृपणाम पर्यदेव्यत। कालवश वो जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता था, स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। अहो अकीर्णो देवम स्त्रिया करुणया विभुवम कृपणम मानुषोंचया दीनिया किमप करिष्यति। उसने कहा, यो तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु ये बड़ा निर्दयी है। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझे अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह क्या करेगा। कामम नित्युमामम देवम निर्बधनात्मो ही में दीने न जीवता दुखमने न विदुर आयुषा। उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए, इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विदुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूँगा। कथम मत्वाजत्त पक्षांतस्थानम मातृहीनान विभ्रम्यम मंदभाग्याम प्रतीक्षन्ते नीडमे मातराम प्रजाम। अभी मेरे अभागे बच्चों को पर भी नहीं जमे। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा।
ओ घोंसलों में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। एवं मकुलिंगम विलपंत मारत प्रिय वियोग तुम्बर श्रुम कंठनम सेवतम शाकुनिकम शरेन विव्याध काल प्रहितो विलीनम। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा, अपनी सहचरी के वियोग से आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारों को गला रूंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास छिपे हुए उसे बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। एवं युव पशंत आत्मना बुद्धियम नेतम प्रापस्त सोचंत्यम पतिम वर्षतेरापि। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इस तरह शोकवश छाती पीटती रही तो भी अब तक तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपुरुवाचम बालम एवं प्रवदेति सर्वविस्मत चेतसम ज्ञातो में निरे सर्वमनित्यातोतितम। हिरण्यकशिपु ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके संग दंग रह गए। उसी नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यम यत दुःखवाकय नेत्रामंत्र ज्ञातोपि सुयज्ञस्य चक्रुसामर पर्यायिकम। यमराज ये उपाख्यान सुनकर वही अंतर्धान हो गए। भाई बंदियों ने भी सुयज्ञ अंत्येष्टि क्रिया की। ततम सोचतमासु यम परम चांतमनेव वेच का आत्मा कमम परो वात्रम सुयम पारक एव वा स्वप्नाभिनिवेशन विज्ञानिने देहि नाम। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद उवाच इत्तिदेत प्रतिवाक्यम अधिकरणे ससुनुषा पुत्र शोकम शने त्यक्त्वा तत्वे विचित्तमाधयात्। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ द्वितीय हिरण्यकश्यप की ये बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप सन परमात्मा में लगा दिया। इति सन श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां सप्तम स्कंदे द्वितीय शोक पापने नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। अथ तृतीयोऽध्यायः। हिरण्यकश्यपु की तपस्या और वर प्राप्ति। नारद उवाच हिरण्यकश्यपु राजन्न जेमरम आत्मना प्रतिद्वंदो मेकराजम वेधिस्थित। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यपु ने यह विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। सतेपे मद्रद्रोणायाम तपम परमाधुरणम उधर्व भावनोदृश्यम पादृष्टात श्रितावनीयम। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वह हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर की अंगूठी के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। जटाधीभि तदीभि रेजे संवार्तके इवांशुभियम तस्मिन् तापस्तपयामाने देवामस्तानानि भेजिरे। उसकी जटा ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य सन की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। तस्य मूर्धनम समुद्भूतम सनसूदोमतागनोपयम तिर्यगुर्धव मोदलोकान पद्वेशवागिरीतम। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। चुक्षुरो बुर्दवंतनम सदृपादृशाल भुवम निपेतुम सग्रासतरा जजलोश्च दिशो दश। उसकी लपट से नदी और समुद्र खोलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लग रही। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। तेने तप्ता दिवम तयक्तवा ब्रह्मलोकम ययु सुराम धात्रे विज्ञापयो मरुसुरदे देव जगतपते। हिरण्यकश्यपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यपु के अब तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम इस स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही ये ज्वाला शांत कर दीजिए। देतेन्द्र तपसा तप्ता दिवी स्थानुवम शुक्रनम तस्य चोपशम भूमनम विदेहि यदि मन्यसे लोकान व्यदोषयन्ति बलिहारास्तयो विभुवम।
तस्याम अकेले शकल कल्पश्चरातो दुश्चरम तपम श्रियताम किम विदस्यापि दिव्यदेतम। सन भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोकों से ऊपर सत्य लोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं अनेक जन्म, एक युग में नहीं सही अनेक युगों में। चुष्टवाचरामिदम तपो योग समाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णभेयम परमेष्टि निजासनम रुको। तदम्म वर्धमानेन तपयोग समाधिना कालात् मनोश्च नित्यवात साधिष्ये तथात्मनम् अन्यतेदम्म विध्यास्यत् यथा पूर्व मोजसा किमनियम काल निर्धुदे कल्पांते वैष्णवाधिमेव सन। अपनी तपस्या की शक्ति से पाप पुण्य के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसे उलटफेर कर दूंगा जैसे पहले कभी नहीं था। वैष्णवादी पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हीं भी काल में गाले में चला जाना पड़ता है। यद्यपि वैष्णव पद वैकुंठ आदि नित्य धाम अविनाशी है, परंतु हिरण्यकशिपु अपनी आसुरी बुद्धि के कारण उनको कल्प के अंत में नष्ट होने वाला ही मानता था। तामसी बुद्धि में सब बातें विपरीत हुई दिखा सकती है। श्री संदेवताय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुंदर बहु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संदेवताय नमः। श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। श्री संदेवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। विठ्ठल रखमाई भगवान की जय। विष्णु देवता की जय। गरुड़ देवता की जय। मत्स्य देवता की जय। साईं बाबा की जय। वैष्णो देवी माता की जय। तिरुपति बालाजी भगवान की जय। मुंबा देवी माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय। सप्तशृंगी माता की जय। तुलजा भवानी माता की जय। गुरुदेव बाबा की जय। कुलदेवी माता की जय। भारत माता की जय। संदेवता की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय।